टाटा नेक्सॉन आज देश की सबसे पॉपुलर एसयूवी है। Hyundai क्रेटा, मारुति ब्रेजा और किया सोनेट सबको पीछे छोड़ दिया। टोटल 1,56,000 नेक्सॉन्स बिकी 2022 में, जिससे टाटा मोटर्स नई हाइट रीच कर रही है, जो कि पहले किसी ने नहीं सोचा होगा। Hyundai को ओवरटेक करके टाटा आज दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई है इंडिया में। ऐसा चमत्कार टाटा ने कैसे कर दिखाया, इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1991 वो साल था जब टाटा मोटर्स ने पैसेंजर व्हीकल मार्केट में एंट्री की थी सिएरा के साथ, इंडिया में पूरी तरह बनने वाली पहली एसयूवी। इससे टाटा को फायदा तो जरूर हुआ, लेकिन उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तब तोड़े जब इंडिका लॉन्च हुई 1998 में। ये पहली हैचबैक थी जो पूरी तरह से इंडिया में बनी थी। इसका स्टाइल और लुक तो इतना खास नहीं था, लेकिन पावरफुल इंजन, एक्सीलेंट फ्यूल इकोनॉमी और एग्रेसिव मार्केटिंग से ये देश की टॉप बेस्ट सेलिंग कार्स में से एक हो गई। इसकी सक्सेस ने टाटा मोटर्स में जान डाल दी, क्योंकि इससे पहले वो ज्यादातर हैवी व्हीकल्स में ही डील करते थे, जैसे कि ट्रक्स, बसेस और वैन्स। अर्ली 2000s में इंडिका, इंडिगो और सुमो की पॉपुलैरिटी तो हाई चल रही थी, मगर अचानक से टाटा मोटर्स की ग्रोथ खत्म हो गई और सेल्स तेजी से गिरने लगी। इस डिक्लाइन के कई रीजंस थे। 2008 के ग्लोबल रिसेशन ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट किया और टाटा मोटर्स की सेल्स और डिमांड गिरती चली गई। कंपनी को अपने कुछ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा, स्पेशली सेफ्टी के लिए। कॉस्ट कटिंग मेजर से क्वालिटी पर बुरा असर पड़ा, जिससे कंपनी की रेपुटेशन डूब गई। रेवेन्यूज और प्रॉफिट के गिरने से टाटा मोटर्स की फाइनेंशियल सिचुएशन भी खराब चल रही थी और नए प्रोडक्ट्स जैसे कि नैनो, आरिया और जेस्ट भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे मार्केट में। कंपटीशन बहुत बढ़ रहा था डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में। इंडिया में मारुति सुजुकी और Hyundai ने कई अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, जिससे वो कंज्यूमर्स की फेवरेट कार कंपनीज बन रही थी। टाटा नैनो, जो कि 2008 में लॉन्च हुई थी, दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी थी, 1 लाख रुपए की स्टार्टिंग प्राइस के साथ। इससे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी कंपनी को। 2.5 लाख सेल्स पर ईयर का एम था, मगर वो कभी भी 70,000 से ज्यादा नहीं बिकी एक साल में। नैनो के कंधों पे कंपनी को बचाने का बोझ था, मगर वो उसी के नीचे दब के रह गई। कई प्रोडक्शन डिलेज, क्वालिटी कंसर्न्स और कंज्यूमर की लो डिमांड से ये जूझ ही रही थी कि नैनो में आग लगने की रिपोर्ट्स आने लगी। इससे इसकी रेपुटेशन ऐसी डिस्ट्रॉय हुई कि 2018 में इसको बनाना बंद करना पड़ा टाटा को। इन फेलियर्स ने मजबूर किया टाटा को कुछ यूनिक करने के लिए। मार्केट में स्टैंड आउट करने के साथ साथ अपनी रेपुटेशन को वापस पाने के लिए कंपनी को कुछ बड़ा करना था। उन्होंने ऐसा किया अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करके और प्रोडक्ट रेंज को एक्सपैंड करके। 2016 में एक स्टाइलिश कॉम्पैक्ट हैचबैक लॉन्च की गई, टियागो। इससे काफी पॉजिटिव रिव्यूज भी मिले कंज्यूमर्स से। अगले साल 2017 में टिगोर सेडान और नेक्सॉन लॉन्च की गई। टाटा के पुराने X1 प्लेटफॉर्म को रिवाइज किया गया इनके लिए, जिस पर ये बेस्ड है। तीनों मॉडल्स को ही काफी पसंद किया कंज्यूमर्स ने, मगर नेक्सॉन ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इसमें 109 हॉर्स पावर का रेवोट्रॉन 3 सिलेंडर टर्बो 12 वेल्व पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया। इसको बनाने के लिए टाटा ने एक कॉम्पैक्ट एसयूवी को एनविजन किया जो स्टाइलिश, अफोर्डेबल और प्रैक्टिकल हो। डिजाइनर्स को यंग अर्बन कंज्यूमर्स को अपील करने वाली कार बनाने का टास्क दिया गया, बोल्ड कलर्स, हाईटेक फीचर्स और लेटेस्ट स्टाइल ट्रेंड्स का इस्तेमाल करते हुए। इसमें वो इतने सफल हुए कि अब उनका एक सिमिलर स्टाइल बन गया है, जो दूसरे नए मॉडल्स में भी नजर आता है। नेक्सॉन की डेवलपमेंट में कई साल लग गए, स्पेशली कार के डिजाइन और फीचर्स को रिफाइन करने में। मॉडर्न फीचर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, क्रूज कंट्रोल, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और रियर व्यू कैमरास शामिल थे। ना ही सिर्फ कस्टमर्स ने नेक्सॉन को काफी पसंद किया, बल्कि ऑटोमोटिव एक्सपर्ट्स ने भी इसे पॉजिटिव रिव्यूज दिए लॉन्च के बाद। इसके मॉडर्न और स्टाइलिश डिजाइन से ये अपने सेगमेंट में कंपटीशन के सामने स्टैंड आउट कर पाया। अपनी कैटेगरी में अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी के साथ सॉलिड बिल्ड क्वालिटी की वजह से ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग में भी इसे 5 स्टार्स मिले हैं। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अफोर्डेबल प्राइस है इसका। 7.69 लाख रुपीस के स्टार्टिंग प्राइस के साथ ये चीपर एसयूवीज में से एक है, और जब आई थी तो और सस्ती थी, 6 लाख के रेंज में। नेक्सॉन स्पीड से बिकने लगी, स्पेशली 2020 के फेसलिफ्ट के बाद टियागो को भी ओवरटेक कर लिया, और 2022 में ये चौथी सबसे ज्यादा बिकने वाली पैसेंजर कार बन गई देश में। Hyundai क्रेटा, मारुति सुजुकी ब्रेजा को पिछाड़ते हुए ऑल्टो और डिजायर तक को पीछे छोड़ दिया इसने। टोटल 1,56,000 यूनिट्स बिकी जनवरी से दिसंबर 2022 तक, स्विफ्ट से सिर्फ 8,000 कम, जो कि 3rd नंबर पर आई थी लिस्ट में। 2022 में नेक्सॉन की सेल्स 15 साल में हाईएस्ट थी टाटा के लिए, तब से जब 1,35,000 इंडिका बिकी थी 2008 में। टाटा मोटर्स की टोटल सेल्स थी 2,43,000 व्हीकल्स, 27% ग्रोथ के साथ। इसको देखते हुए टाटा ने एक और कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट में उतारी है, पंच। ये भी आते ही टॉप 10 में आ गई 10वें नंबर पर। ये चीपेस्ट एसयूवी है अभी इंडिया में, सिर्फ 6 लाख रुपए स्टार्टिंग प्राइस के साथ। 2022 में 1,20,000 यूनिट्स बिक गई इसकी। टाटा को ये सेगमेंट समझ आ गया है, जिसको वो अच्छे से एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। डिसेंट प्रोडक्ट, चीपेस्ट प्राइसेस और स्पीडी अपग्रेड्स के साथ बाकी कंपनीज इसे टच भी नहीं कर पा रही हैं। नेक्सॉन की सक्सेस ने ट्रांसफॉर्म कर दिया कंपनी को। सबसे पहले तो मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ, स्पेशली कंपेटिटिव कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में। ब्रांड इमेज को बूस्ट मिला, इनोवेट करने की एबिलिटी और हाई क्वालिटी व्हीकल्स बनाने से कंज्यूमर्स का ट्रस्ट बढ़ने लगा कंपनी पर। टाटा मोटर्स आज इंडिया की अपनी सबसे बड़ी कार कंपनी है, 3 लाख करोड़ रुपए रेवेन्यू के साथ। मार्केट लीडर भी है। देश की सड़कों पर 90 लाख से ज्यादा व्हीकल्स चल रही हैं इनकी। इंडिया के अलावा इनके कार्स, बसेस और ट्रक्स यूरोप, अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया
और रशिया में भी बिकते हैं। प्रोडक्ट्स की रेंज ट्रक्स, बसेस, टेम्पो से लेके पैसेंजर कार्स और लग्जरी व्हीकल्स तक है। जमशेदपुर, पुणे, लखनऊ, पंतनगर, धारवाड़ और सनंद में इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स मौजूद हैं। 1991 में जब टाटा ने सियरा लॉन्च की थी और 1998 में जब सफारी आई थी, तब उन्होंने नहीं सोचा होगा कि एक दिन नेक्सॉन आके बेस्ट सेलिंग एसयूवी बन जाएगी, जो कि टेक्निकली एक एसयूवी भी नहीं है, बस एक एलिवेटेड हैचबैक। मगर अब कंज्यूमर्स ऐसी व्हीकल्स की डिमांड कर रहे हैं तो टाटा तो फायदा उठाएगी ही, जबकि उन्होंने टॉप क्लास एसयूवीज 1990s में ही बना दी थी। इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट की ग्रोथ तेजी से हुई है पिछले कुछ सालों में, स्पेशली 2021-22 में, जहां ये 20% से भी तेज ग्रो कर पाई। इससे आज इंडिया दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोटिव मार्केट बन गई है 42.5 लाख टोटल व्हीकल सेल्स के साथ। 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद पहली बार ऑटो इंडस्ट्री को ओपन किया गया था ग्लोबल ऑटोमेकर्स के लिए, जिन्होंने स्पीड से 2 और 4 व्हीलर बेसिस सेटअप करने शुरू कर दिया देश में। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स OEMs की डिमांड भी स्लोली और स्टेडीली बढ़ने लगी, जिससे ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग बेसिस बनने शुरू हो गए। ऑटोमेकर्स को इंडियन के साथ साथ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना था। कंपेटिटिवनेस और क्वालिटी में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। स्मॉल कंपोनेंट स्पेस में कई छोटी कंपनीज उभर के आई और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इंटरट्वाइन हो गई। फ्यूचर में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, क्योंकि सभी ऑटोमेकर्स अपना ध्यान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। सारे कार मेकर्स अपने EV मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं स्पीड से। इलेक्ट्रिक फ्यूचर के लिए गाड़ियों के साथ साथ बैटरी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में भी काफी एफर्ट देना पड़ेगा। 76% ग्लोबल कार मार्केट फुल इलेक्ट्रिक हो जाएगी 2050 तक। यूरोप ने तो बैन भी लगा दिया है कि 2030 के बाद कोई भी नई इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ियां नहीं बिकेंगी। बाकी कंट्रीज भी ऐसे ऑर्डर्स पास करेंगी EVs के फेवर में। इंडिया में भी EVs की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। कई कंपनीज ने अपने इलेक्ट्रिक मॉडल्स लॉन्च किए हैं मार्केट में। टाटा ने नेक्सॉन का भी EV मॉडल लॉन्च किया है, जो कि सेकंड बेस्ट सेलिंग EV बन गई है मार्केट में। नंबर 1 पर है टीगोर EV। सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मिला के टोटल सेल्स 50,000 से ज्यादा हो गई थी 2022 में 250% की ग्रोथ के साथ। इसमें सबसे बड़ा मार्केट शेयर टाटा का है 82%। टाटा बाकी कार मेकर से आगे निकल गया है इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, अपने नए मॉडल्स अफोर्डेबल प्राइसेस में ऑफर करके। नेक्सॉन EV का स्टार्टिंग प्राइस है 14.5 लाख रुपए और टीगोर EV 12 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि Hyundai Kona इलेक्ट्रिक और MG ZS EV 22-23 लाख रुपए से शुरू होती हैं। महिंद्रा भी इस सेगमेंट में उतरी है ई-वेरिटो लेके, और कंपनीज भी अपने मॉडल्स लॉन्च करेगी अगले 1-2 सालों में। मारुति सुजुकी और Hyundai भी अपने मॉडल्स निकाल रहे हैं। टोयोटा दूसरे कार मेकर्स के लिए इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन ऑप्शंस डेवलप कर रही है। होंडा ने अपनी सेडान सिटी का हाइब्रिड वर्जन लॉन्च किया है और SUVs भी लॉन्च करने के प्लान्स हैं। ये कंपनीज अपने फॉरेन मॉडल्स इंडियन मार्केट में इसलिए नहीं ला सकती क्योंकि इंडिया में लॉ है कि कोई भी फॉरेन मेड कार इंडिया में नहीं बिकेगी, बहुत हाई कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। कई केसेस में ये 100-200% तक पहुंच जाती है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कार मेकर्स इंडिया में बेचने के लिए इधर ही गाड़ी बनाए, तो इसलिए भी इलेक्ट्रिक कार्स के ऑप्शंस अभी कम है इंडिया में बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में। सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी डेवलपमेंट में है इंडिया के बाहर और कई इनोवेशंस भी हो रहे हैं इस इंडस्ट्री में, मगर इंडिया में ये देखने को नहीं मिल रहे। ये लॉ कई केसेस में तो पॉजिटिव है कि इंडिया में ऑटो इंडस्ट्री ग्रो करने में हेल्प करता है, मगर इसकी वजह से कई फ्यूचरिस्टिक कार्स और इनोवेशंस इंडिया में नहीं आ पाती इजीली, जिससे कंपटीशन कम होता है और इंडिया थोड़ा पीछे रह जाता है वर्ल्ड से। इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड तो हाई चल रही है इंडिया में। 0.7% मार्केट शेयर था इसका पिछले साल और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 3.8% तक पहुंच जाएगा 2027 तक। गाड़ियों में आज पहले से कई ज्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, तो जो सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज देखने को मिली थी पिछले साल, उसने भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की ग्रोथ में बाधा डाल दी। प्राइसेस भी इंक्रीज हुए थे अक्रॉस द बोर्ड। टाटा नेक्सॉन EV देश की पहली होमग्रोन इलेक्ट्रिक SUV है। 30.2 kWh लिथियम आयन बैटरी के साथ 312 किलोमीटर की रेंज है और इसकी मोटर 127 हॉर्स पावर और 245 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोवाइड करती है। 8 घंटे में इसे 20% से 100% चार्ज किया जा सकता है कन्वेंशनल चार्जर से। इसका स्टार्टिंग प्राइस है 14.5 लाख, रेगुलर नेक्सॉन से ऑलमोस्ट डबल, मगर लॉन्ग रन में ये सस्ती पड़ जाएगी क्योंकि ना इसमें कोई फ्यूल यूज होगा और मेंटेनेंस भी मिनिमल होगी। ये बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार है देश में, इसलिए टाटा ने एक हायर रेंज मॉडल भी रिलीज किया है, नेक्सॉन EV मैक्स। इसकी मोटर 143 हॉर्स पावर की है, बैटरी 40.5 kWh की और रेंज 437 किलोमीटर की है। नॉर्मल से 50% ज्यादा रेंज। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।